बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। लॉस एंजलिस के जंगल से फैलने वाली आग इस वक्त अमेरिका में तबाही मचा चुकी है और सुलगता हुआ अमेरिका इतनी जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद इस वक्त बेबस नजर आता है। खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इंश्योरेंस कंपनियां कितना नुकसान है जो तखमीना अब तक लगा चुकी हैं। बॉलीवुड अदाकार जो हैं वो इस वक्त मातम की हालत में हैं और इसी तरह एक बॉलीवुड अदाकारा की आज डेथ भी हुई, यानी कि आज डेड बॉडी उसकी मिली। और इसके साथ साथ जेलों के अंदर से क्रिमिनल्स जो कैदी हैं उनको क्यों निकाला गया है ऐसे मौके पे, जब पहले ही जिन घरों से नकल मकानी करवा के अमरीकियों को किसी ऐसी हफाजती जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है जहां पे उनकी जिंदगियां महफूज हो सकें। और जैसे ही ये घर खाली हुए हैं तो वहां चोरियां डकैतियां आम हो चुकी हैं। बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया है और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल्स थे, कैदी थे, उन्हें बाहर निकाला गया है। उनसे क्या काम लिया जा रहा है ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ अमरीकी हुकाम ने इस वक्त वार्निंग जारी कर दी है कि कितने और शहर हैं जो इस आग की लपेट में आने वाले हैं। और ये जो अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग है, तकरीबन ये 7 जनवरी से आग का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन कम होने की बजाय इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, फायर फाइटर्स होने के बावजूद अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका, बल्कि ये आग बेकाबू हो चुकी है और अमरीकी हकाम जो हैं वो बेबस नजर आते हैं। और अब कुदरत से रहम की अपील की जा रही है अमरीकी हुकाम की तरफ से कि कुदरत ही उन्हें बचा सकती है। ये जितनी आग खतरनाक हो चुकी है और बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है और घरों के घर वहां पे जल के तबाह हो चुके हैं। और इसी तरह लॉस एंजलिस की तबाही जो है, जिस तरह अब वहां से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उन्होंने एक दफा सबको हिला के रख दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी भी वहां पे सामने आ चुकी है, जो कि लोगों को वहां जहां हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं वहां मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो हैं और दीगर सहूलियात फ्राहम करने में पेश हैं। और एक फायर फाइटर त्यारा जो है वो भी गिर के तबाह हुआ है। और सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है और लॉस एंजलिस में इस वक्त क़यामत खेज़ मनाज़र जो हैं वो आग के बगोलों की सूरत में नज़र आ रहे हैं। अमरीकी जो हैं इस वक्त इस कदर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो वार्निंग्स भी जारी की गई हैं और इसके साथ साथ शहर के शहर जलकर राख हो रहे हैं। और ये आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। मारूफ एक अदाकारा हैं जो कि जाँ बहक हुई और उनकी जो बाकियात हैं वो उस घर से निकाली गई हैं, जली हुई यानी राख की सूरत में मिल रही हैं बॉडीज। ये सूरत हाल है वहाँ पे। और इसी तरह खुश्क साली और बारिशों का ना होना जो है वो इस वक्त आग को ज्यादा से ज्यादा भड़काने में सबब बन रहा है। इसके साथ साथ बेघर और लाचार लोगों के लिए, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर उनकी मदद कर रही है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो फ्राहम करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह जो फायर फाइटर तैयारा है, जैसे कि 70 के करीब फायर फाइटर तैयारे हैं जिन्होंने इस आग को बुझाने में, रेस्क्यू में मदद की है, लेकिन एक तैयारा जो है वो गिर के तबाह हुआ रेस्क्यू के जब काम अंजाम दिए जा रहे थे। और इसमें एक जो पायलट है उसके हलाक होने के बारे में इतला आ रही है और ये तैयारा तब गिरकर हादसे का शिकार हुआ है जब आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ साथ झाड़ियों में लगी जो आग है वो अब बहुत तेजी से फैल रही है और चंद मिनटों के अंदर अंदर जो है वो जायद से जायद रकबा खाक सतर करती हुई नजर आती है। 7 जनवरी को बेसिकली ये आग का सिलसिला शुरू हुआ था। बाज लोग कहते हैं जी 7 जनवरी को ये आग का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि फिर सोशल मीडिया पे भी सारी खबर सामने आई थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये आग जो है ये न्यू ईयर के मौके पे तब लगी थी जबकि आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अगर नुकसान की हम बात करते हैं तो 60 एकड़ से जायद का रकबा जो है इस वक्त जल चुका है
اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت ہی امیر لوگ رہتے ہیں اور عیاش پسند جو لوگ ہیں وہ اس ایریے کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ یہ گھروں کے گھر جل کے اس وقت راکھ ہو چکے ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں، ان کے گھروں سے نکال کر انہیں حفاظتی مقامات پہ منتقل کیا گیا ہے، اور گھر چھوڑ کر جانے والے جو افراد ہیں یعنی جو نقل مکانی کر رہے ہیں ان کے گھروں کے اندر چوریاں ڈکیتیاں وہ عام ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں درجنوں کے حساب سے جن کو ان چوریوں اور ڈکیتیوں کے خدشے کی صورت میں پھر پکڑا بھی گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے، جو کہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ ایک ایسے عذاب میں امریکہ مبتلا ہو چکا ہے کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے ہیں۔ بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ہزاروں ان کے پاس فائر فائٹر موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح 60 طیارے اس میں کام کر رہے تھے جس میں سے ایک گر کے تباہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیل کے جو قیدی ہیں، کرمنلز ہیں، ان کو اب کیوں نکالا گیا ہے؟ بیسیکلی یہ جو جیل کے اندر کرمنلز کو انہوں نے قیدیوں کے طور پہ رکھا ہوا تھا، اب ان سب کو نکال لیا گیا ہے، اور ریسکیو کے جو کام کیے جا رہے ہیں، ریسکیو عملے کے ساتھ ان کو لگایا گیا ہے کہ وہ ریسکیو کے ذریعے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں۔ اور یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے آگ پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ جو ہے وہ بے قابو ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک اداکارہ ہے میرین لاس اینجلس، وہ جل کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اب ان کی باقیات جو ہیں وہ شمال مشرقی لاس اینجلس کا علاقہ ہے، وہاں ایک گھر تھا، وہاں سے ان کی یہ ڈیڈ باڈی کی باقیات یعنی کہ ہڈیاں کچھ ملی ہیں جل کے، یہ صورتحال ہو چکی ہے کیونکہ گھروں کے گھر وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے جل چکے ہیں۔ کتنی ڈیڈ باڈیز اندر موجود ہیں ابھی ان کو تو نہ پروپر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اس کی تحقیق ہو رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو فوکس ہے امریکی حکام کا وہ اس چیز پہ ہے کہ کسی طریقے سے آگ پہ قابو پایا جا سکے، جس میں کہ ابھی بالکل یہ لوگ اس وقت فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ ناکام نظر آتے ہیں۔ گلابی رنگ کا کیمیکل آگ پہ قابو پانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انشورنس کمپنیاں ہیں انہوں نے 7 جنوری سے لے کے آج تک جو اپنی رپورٹ دی ہے وہ $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ جو نقصان ہے اس کا خدشہ بہت زیادہ کہیں بڑھ چکا ہے، کیونکہ ابھی وارننگ تو یہی دی جا رہی ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ مزید بھڑک رہی ہے، اور اس سے مزید جو شہر ہیں امریکہ کے وہ اس میں نظر آتش ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک ٹھوس کوئی پروف امریکی حکام کے ہاتھ نہیں لگ سکا، کیونکہ پہلے یہ امریکی حکام کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا 7 جنوری کو جب آگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ آسمانی بجلی گری اور یہ آگ اس طریقے سے بھڑکی ہے، لیکن مختلف جو انہوں نے اپنے بھی فوٹیجز وغیرہ حاصل کی کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر کوئی آسمانی بجلی گری ہو، تو ایسی وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز فی الحال سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی تاحال کوئی خاص وجہ سامنے آ سکی ہے کہ اصل میں یہ آگ کس وجہ سے لگی، کیونکہ ایک پرندہ ابابیل بھی گزشتہ روز بھی میں نے آپ سے ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اس کی ایک فوٹیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ جی پرندہ منہ کھولتا ہے تو آگ نکلتی ہے، اور پرندے نے یہ آگ لگائی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور قدرت نے شاید یہ غزہ پہ جو ظلم کیا گیا تھا اس کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ ایک بچی تھی فلسطینی، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت کروں گی، اور شاید اس بچی کی یہ جو دعا ہے یہ اللہ نے سن لی، اور امریکی اداکاروں اور امریکی جو لیڈرز تھے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بہت خوش ہوتے تھے کہ غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے جاتے تھے تو وہ نعرے لگاتے تھے آ کے کہ بہت ہی اچھا کام اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں زیادہ تر جن کے اب گھر مکمل آگ کے ساتھ تباہ ہو چکے ہیں، اور ان کا کچھ بھی نہیں بچا ہے، اور اب یہ در بدر تو پھر ہی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 لاکھ سے زائد امریکی اس وقت خطرے میں ہیں جن کو دوسری جگہوں پہ ان کے گھروں سے نکال کر نقل مکانی کروائی جا رہی ہے اور منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو ویسے اگر بات کی جائے تو دوسروں کی جنگوں کے اندر
घुसने की बहुत ज्यादा आदत है, यानी बहुत शौक है इनको। जैसे कि ये इसराइल का जो मामला चल रहा था तो अमेरिका ने मुकम्मल अपनी फुल फ्लैज जो सपोर्ट है वो इसराइल के लिए की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा जो इनकी तरफ से अनाउंसमेंट्स की गई, इसके अलावा जो भी ये उनकी मदद कर सकते थे तो इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया। और दूसरी तरफ जो जुल्म ढाया जा रहा था उस पे ये लोग हंसते थे, नारे लगाते थे। और आज ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके पैगाम देते थे कि हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं और गजा को के साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। आज ये वही लोग हैं जो खुद जिनके घर जल चुके हैं, जो घर से बेघर हो चुके हैं। और इस वक्त 10 शहरों को मजीद बताया जा रहा है खाली करवाने की वार्निंग दी गई है, क्योंकि वहां पे भी ये आग का खतरा पहुंच चुका है। और इसी तरह जो है ये अमेरिका की जान अब नजर तो नहीं आ रहा कि जल्दी खुलासी होगी। और इसराइल की हमायत करने वाले और नारे लगाने वाले जो हैं आज वो मातम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बॉलीवुड के जो अदाकार थे, जो इनके लीडर्स हैं, वो आते थे सोशल मीडिया पे और आके अपने पैगाम जारी करते थे इसराइल के हक में। और आज रोते मातम करते हुए उनकी वीडियोस जो हैं वो देखी जा सकती हैं। इसी तरह लॉस एंजलिस के जंगल में शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमरीकियों को जैसे कि खतरात का सामना है। और चंद घंटों के अंदर हवाओं के झक्कड़ मजीद चलने की इस वक्त पेशीन गोई भी की जा चुकी है। और इसके साथ साथ वार्निंग जारी कर दी गई है कि लोग जो हैं वो नकल मकानी करें। इसी तरह तकरीबन 30 से ज्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। ये तो वो अफराद हैं हलाकतों का जिनका अभी पता चल चुका है। अभी जो घर जले हुए हैं और उनके अंदर जो बाकियात पड़ी हैं वो अभी उस हवाले से कोई भी हतमी रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। इसके साथ साथ रियासत के 10 शहरों की इंतजामिया के पास लॉस एंजलिस से ज्यादा अमला मौजूद है और दुनिया का कोई भी फायर डिपार्टमेंट इन अवामल का मुकाबला करने के काबिल नहीं होगा जिसकी वजह से आग लगी। इसी तरह ये भी बताया जा रहा है अमेरिकी रियासत की तरफ से, जो उनके हकाम हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बता रहे हैं इस हवाले से, वो कहते हैं कि कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगने वाली आग फैलने के नतीजे में अब तक 12,000 घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 150 अरब अमेरिकी डॉलर के माली नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है। हजारों इमदादी कारकुन और जेलों के कैदियों को आग बुझाने के लिए तैनात किया गया है, ताहम शहर की तारीख की बदतरीन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ तेज हवाओं की शिद्दत जो है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगले चंद घंटों में बताया जा रहा है कि जो दूसरे करीबी शहर हैं लॉस एंजलिस के करीब, वो भी खतरे में आ सकते हैं। और आग चूंकि बारिश वगैरह वहां पे नहीं है तो दरख्तों के जरिए आग की चिंगारियां भड़क कर हवा के जरिए आगे से आगे जो हैं वो फैलती जा रही हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त जो अमरीकी हुकाम हैं उन्होंने रेड फ्लैग वार्निंग का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब है कि सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और पहले से लगी आग में मजीद शिद्दत आती जा रही है, जिसकी वजह से तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो मुतासिर हो रही है। यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहलाता है और अमेरिका के पास वो जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीजें हैं जिसके जरिए आग पे काबू पाना उनके लिए चंद मिनटों की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी कुदरत जो है वो अल्लाह करीम की ज़ात है, सुपर पावर अल्लाह करीम की ज़ात है। और आज ये वही अमेरिका है जो अपने घुटने टेक चुका है कि किसी तरीके से उन पे अल्लाह रहम करे और ये जो अजाब आग की सूरत में उनके पास आया है अल्लाह ही इससे उन्हें बचा सकता है। और वो रहम की जो है अल्लाह से भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान सबसे तो जानी बताया जा रहा है कि नुकसान होने का खदशा है, क्योंकि अगर आग ज्यादा शहरों को अपनी लपेट में लेती है तो उससे मजीद जानी नुकसान भी होगा और माली नुकसान तो इनका जितना हो रहा है अभी इसका तखमीना लगाना नामुमकिन है। ये तो वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो अभी इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह बता रही हैं या क्लेम कर रही हैं, लेकिन अभी घरों के अंदर जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं जली हुई, अभी वो भी कुछ पता नहीं है कि कितने लोग हैं जो कि जल के मर गए हैं। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।